ये आर्मी का जवान कई महीनों के बाद छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन ये अपनी पत्नी को बताता नहीं है। पत्नी को सरप्राइज देने के लिए चुपके से आधी रात को अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन घर पे पहुंचने के बाद ये देखता है कि इसकी जो पत्नी है वो किसी और मर्द के साथ है। लेकिन ये पत्नी को देखने के बाद किसी और मर्द के साथ कुछ नहीं बोलता। अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पत्नी माफ़ी मांगती है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता जाता है और ये देखता है कि पत्नी के एक और मर्द के साथ संबंध है और एक और मर्द के साथ, यानी कि 3 अलग अलग मर्दों के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। जब वो अपना घर छोड़कर चला गया था तो पत्नी ने अपने जिस्म की जो भी ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए गांव के अलग अलग मर्दों से संबंध बना लिए। और फिर उसके बाद जो होता है वो पत्नी से बातचीत करता है, सब मर्दों से मतलब पता करता है कि आखिर इन लोगों से तुम्हारे संबंध कैसे बने। जब पूरी कहानी को जानता है तो इसी बीच पत्नी की वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वहीं पर बैठा रहता है पुलिस के इंतज़ार में। पुलिस आती है और जब आर्मी जवान को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करती है तो जो कहानी वो बताता है और पुलिस जो छानबीन में पूरी कहानी निकालती है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। अगर आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किया था, मुझे फॉलो किया था, तो इंतज़ार रखें, वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। और आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है, कोई कमेंट्स नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे जाएँ और नीचे अपना नाम लिख दें। फिर मैं आपके भी नाम को कमेंट्स में मतलब आपके भी नाम को वीडियो के आखिर में लूँगा। लेकिन फॉलो वाला बटन ज़रूर दबा लें, मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करहल थाने के अंतर्गत देवजीत गांव की है। 26 जुलाई की सुबह सुबह लगभग 7 बजे का टाइम था कि अचानक से गांव वाले देखते हैं कि गांव का ही लड़का जिसकी उम्र 10 साल है वो अपने घर से बाहर निकलकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या कर दी। गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो कि तुम्हारे पिता ने माँ की हत्या कर दी। वो रो रहा होता है और बोलता है कि आप लोग अंदर चलें, अंदर माँ की लाश पड़ी हुई है, पिताजी वहीं पर बैठे हुए हैं। गांव के लोग घर के अंदर घुसते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो जो संजेश था बीएसएफ जवान वो सामने ही बैठा हुआ था और बराबर में जो कमरा था, बेटा बोलता है कि अंदर माँ पड़ी हुई है, माँ की लाश पड़ी हुई है। संजेश सामने बैठा हुआ था। गांव के लोग संजेश से पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है कि तुमने इस अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जो संजेश था वो बोलता है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उस बच्चलन की बॉडी अंदर पड़ी हुई है, जाकर देख लो। गांव के लोग कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो नीतू यादव है उसकी मतलब जो लाश है वो बेड से नीचे पड़ी हुई है, पूरा मुंह पूरे खून से तरबतर हो रहा है। फौरन गांव के लोग बच्चे को बाहर ले जाते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और उसी बीच जो नीतू यादव के परिवार के लोग थे, मायके वाले, उनको भी फ़ोन कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी की संजेश ने हत्या कर दी है। फ़ौरन जब नीतू के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो मौके पर वो लोग पहुंच जाते हैं और जो संजेश था बीएसएफ जवान उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, घूंसों से डंडों से उसको बेरहमी से मारने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद वहीं पर वो बैठा हुआ था, वहाँ से भागा नहीं था। तो परिवार के लोगों को गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, उनकी घर की बेटी मरी है। तो वो लोग संजेश को मार रहे थे। वहीं पर पुलिस पहुंच जाती है, करहल थाने की पुलिस जवान को बचाती है, अलग करती है, परिवार के लोगों को अलग करती है। परिवार के लोगों का रोते रोते बुरा हाल था। अब जो ये संजेश था ये बताता है कि देखो, पुलिस वालों से बोलता है कि मुझे भागना होता तो मैं भाग जाता, लेकिन मैंने बीएसएफ का जवान हूँ, मैं बॉर्डर पर लड़ लिया लेकिन अपने घर पर नहीं लड़ पाया। मेरी पत्नी अलग अलग मर्दों से संबंध बनाती थी, वो ये इल्ज़ाम लगाता है। वहीं जो नीतू यादव के परिवार के लोग थे वो ये बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, नीतू के किसी के साथ अवैध संबंध नहीं थे। पुलिस वहीं पर जो बीएसएफ का जवान है, आप वीडियो में देख सकते हैं, संजेश को वहीं पर बिठाकर उससे पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो संजेश पूरी कहानी शुरुआत से बताता है 2011 में उसकी नीतू के साथ शादी होती है। 1 साल के बाद ही उसका बेटा हो जाता है निखिल, और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहती है। वहीं ये जो संजेश है ये बीएसएफ की 53 बटालियन की जी कंपनी में जम्मू कश्मीर में तैनात है। और ये बताता है कि कई महीनों के बाद ये घर पर आता था और वो भी सिर्फ 4-5 दिन के लिए, और फिर वापस ये बॉर्डर पर चला जाता था। इसने अपना घर परिवार छोड़ दिया था
सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। और ये कई महीनों के बाद अब छुट्टी लेता है। 15 जुलाई को ये छुट्टी लेने के बाद ये वहाँ से निकलता है और ये अपनी पत्नी को बताता नहीं है कि छुट्टी लेने के बाद ये घर आ रहा है। ये सोचता है ये अपनी पत्नी और बच्चे को सरप्राइज़ देगा। 16 जुलाई की रात जब ये अपने घर पर पहुँचता है, गेट को बजाता है, तो रात को पहले तो गेट नहीं खुलता, और जब गेट खुलता है तो इसकी पत्नी के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े इधर से उधर हो रहे थे। ये अंदर घुसता है और पूछता है कि तुमने इतना लेट गेट खोलने में कैसे कर दिया। पत्नी बोलती है कि मैं सो रही थी। और जब ये अंदर पहुंचता है तो अंदर जो ये वाला जो कमरा था, जिस कमरे में बैठा सोया हुआ था, ये पत्नी वहाँ पर नहीं सोई हुई थी, बल्कि पत्नी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। ये दूसरे कमरे को देखता है तो बिस्तर इधर से उधर हो रहे थे, और ये देखता है कि गेट से कोई युवक भागता हुआ बाहर निकला। ये अपनी पत्नी से पूछता है कि कौन युवक था, क्या था। जब ये ढेर सारे सवाल करता है तो पत्नी बोलती है कि नहीं, वो काम से आया था, लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, ऐसे बहाने मारती है। लेकिन ये बोलता है कि देखो, बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अवैध संबंध उस लड़के से थे या फिर क्या मामला था। तो ये बताता है संजेश कि मेरी पत्नी मुझे ये बताती है कि हाँ, मेरे उसके साथ संबंध थे, और वो भी इस वजह से थे कि तुम मतलब बाहर रहते थे। ये अपना जुर्म गुनाह कबूल कर लेती है और बोलती है कि आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। संजेश बोलता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। तो ये बोलती है कि ऐसा सब कुछ भी मत करो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हमारे बेटे के लिए ये परिवार बसा रहने दो। तो ऐसा होकर संजेश बताता है कि ये मामला रुक जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरे दिन गाँव में निकलता है, तो गाँव में लोग बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के तो कई लोग तुम्हारे घर पर आते हैं जाते हैं। तो इसको ऐसे कर कर पता चलती है, क्योंकि पहले इसने अपनी आंखों से ये बताता है कि देख लिया था एक को निकलते हुए। फिर उसके बाद गांव के लोगों से ये पूछताछ शुरू करता है, तो इसको पता चलती है कि लगभग गांव के 3 मर्दों के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं, और कई लोगों ने उसकी पत्नी को उन मर्दों के साथ आते जाते देखा है। और संजेश बताता है कि फिर उसने घर पर आकर अपनी पत्नी के लॉक को खोलकर फ़ोन के उसमें फ़ोटोज़ वगैरह चेक किए, तो अलग अलग 3 मर्दों के साथ उसको फ़ोटो भी मिले थे। ये संजेश का कहना था। और 15 जुलाई की रात इसी बात को लेकर संजेश बहस करता है, फ़ोटोज़ वगैरह पत्नी को दिखाता है, पत्नी से पूछता है तो पत्नी बोल देती है कि तो मेरी जान पहचान की हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, और उन लोगों को अपना रिश्तेदार बताने लगती है। ये नहीं बोलती कि उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं गुस्से में आकर अपनी पत्नी के फामड़े से हत्या कर देता हूँ, और हत्या करने के बाद वहीं पर बैठा रहता हूँ। फिर मैं भागता नहीं हूँ कि मैं भाग कर क्या करूँगा। जिस पत्नी के लिए मैं जी रहा था, जिस पत्नी के लिए पैसे कमा रहा था, उसी ने धोखा दे दिया, और उसके बाद मैं भागता नहीं हूँ, वहीं पर बैठा रहता हूँ। भागकर मैं क्या करता, कहाँ जाता, सब कुछ तो मैंने अपनी पत्नी के लिए किया था। ये कहानी संजेश पुलिस को बताता है। वहीं जो ये नीतू यादव के परिवार के लोग थे, उनका कहना ये था कि संजेश शराब पीने का आदी था, और ये पत्नी मतलब नीतू को पैसे वैसे नहीं देता था। संजेश अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, नीतू यादव के परिवार के लोगों का ये कहना था, और संजेश का कहना भी यही था। मतलब दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर, संजेश नीतू के ऊपर लगा रहा था और नीतू के परिवार के लोग संजेश के ऊपर लगा रहे थे। लेकिन इसमें बात कौन सी सच है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो ये बात सच लगती है कि एक बात बताइए कि अगर संजेश को लड़कियों को शौक होता तो वो आर्मी जवान था, वो कहीं भी जा सकता था, वो अपने घर पर क्यों आता, वो कहीं और निकल जाता। और दूसरी चीज़, अगर उसको अपनी पत्नी से दिक्कत थी तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता। और तीसरी चीज़, अगर पत्नी को मारना था तो वो पत्नी को मारकर भागा क्यों नहीं? अगर उसको लड़कियों में शौक था और चीज़ों में शौक था तो वो पत्नी को मारकर भाग सकता था, और वो तो आर्मी का जवान था, तो उसको कई तरीके भी पता थे, लेकिन वो नहीं भागा। अब आपकी क्या राय है, क्या संजेश गलत था या फिर नीतू यादव गलत थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन लोगों के नाम को पढ़ते हैं जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट रेशमा शेख कर रही हैं। ये बोल रही हैं आपने मेरा नाम अभी तक नहीं लिया है, मेरा नाम ज़रूर लेना। रेशमा शेख, तो रेशमा शेख आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके कमेंट्स को देख नहीं पाया हूँगा। अब आप जितनी बार भी कमेंट्स करेंगे आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। ये बोल रहा है मेरा नाम अर्जुन कुमार है, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। और ये कमेंट किया है प्रीतेश ने, ये गुजरात से हैं। और ये कमेंट्स है लुइन तामिर का, शायद मैंने नाम इनका सही लिया है, नाम थोड़ा सा मतलब अजीब है। अगर आपका नाम मैंने गलत लिया है लुइन तामिर तो आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरा नाम नीरज मौर्य, नवीन चौधरी राजस्थान से, जुनैद खान, सूफियान शाह जौनपुर से, अमजद खान चीता राजस्थान अजमेर से, अतुल यादव
अशफाक आलम, राहुल श्रीवास्तव, राजू यादव, अनूप कुमार, आयुष, इमरान, राजा, असलम, नकुल कुमार प्रयागराज, सोनू मीना, एसपी तिवारी, सुजीत कुमार बोल रहे हैं नमस्कार मास्क भाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, आपकी कहानी से सीख मिलती है। सुजीत कुमार थैंक यू। अंजलि लाम है भैया, और मैं आपकी सारे वीडियोस देखती हूँ, शुक्रिया अंजलि जी। जेसकाल बिहार कासगंज से, विकास पासवान झारखंड से, सिंधु बिश्नोई, सत्यपाल, नितेश, राजकुमार, रमेश वासवा गुजरात, राजकुमार गुप्ता, कल्पना, एमडी जन्नत, आकिल खान बोल रहे हैं आप नाम नहीं लेते हो यार, अरे नाम ले तो दिया आकिल भाई। शावेज अंसारी झारखंड गांव से। तो ये वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके नाम को लूँ, आपका भी कमेंट्स पढूं, तो जल्दी से आपका कोई भी सवाल हो या आप चाहते हो तो नीचे अपना नाम लिख दें, अपना कमेंट्स कर दें, और उससे पहले आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी फॉलो करता है उसका नाम सबसे ऊपर लिख कर आता है। तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लें, फिर उसके बाद कमेंट्स करें तो आपका भी कमेंट्स सबसे ऊपर आएगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।